तो अब आते हैं दूसरा टॉपिक, डायलिंग का दूसरा सिस्टम, रोटरी डायलिंग सिस्टम। रोटरी डायलिंग सिस्टम जो है अभी यूज में नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ तक कि पुश बटन डायलिंग से भी ज़्यादा रोटरी डायलिंग आता है, भले ये सिस्टम बहुत पुराना है, इसलिए एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है इसका कॉन्सेप्ट समझना, क्या होता है रोटरी डायलिंग सिस्टम। ठीक, रोटरी डायलिंग सिस्टम क्या होता है? टेलीफोन सेट का एक कंपोनेंट है, हिस्सा है डायलिंग के लिए, जिसका हम लोग इस्तेमाल, डायलिंग करने के लिए जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ये मैंने लिख दिया है। इसमें सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है पुश बटन डायलिंग में, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें हम लोग सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें होता क्या है, इसके द्वारा क्या होता है कि टेलीफोन एक्सचेंज को नंबर भेजा जाता है जिसपे हम लोग को बात करनी जाती है, मतलब नंबर को डायल करने का एक सिस्टम है, एक मेथड है जिसमें हम लोग सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें पल्स जनरेट होती है, इसलिए इसको हम लोग पल्स डायलिंग के भी नाम से जाना जाता है। जैसे कि उसके दो नाम थे, डीटीएमएफ डायलिंग या फिर पुश बटन डायलिंग, उसी तरह इसके भी दो नाम है, रोटरी डायलिंग या फिर पल्स डायलिंग। ठीक, इतना बात समझ में आ गया आपको? क्या लिखेंगे कि टेलीकम्युनिकेशन के लिए एक टेलीफोन सिस्टम का एक कंपोनेंट है जिसका इस्तेमाल हम लोग डायलिंग के लिए करते हैं। इसमें सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी सहायता से इसमें हम लोग, इसलिए इसको हम लोग पल्स डायलिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब आते हैं इसका कंस्ट्रक्शन, इसकी बनावट कैसे है। ठीक है, ये जो है एक सर्कुलर लेआउट के रूप में उपस्थित होता है, जिसमें क्या होता है, एक फिंगर प्लेट होता है। ठीक है, सर्कुलर लेआउट होता है, पूरा सर्कुलर लेआउट के रूप में अरेंज होता है और इसमें फिंगर प्लेट होता है और इसमें 10 होल्स होते हैं। ठीक, मतलब एक सर्कल है, ठीक, सर्कुलर, उसमें फिंगर प्लेट की तरह व्यवस्थित होता है, फिंगर प्लेट की तरह, और उसमें 10 होल किए गए होते हैं। और एक उसमें होता है फिंगर स्टॉप। फिंगर स्टॉप क्यों होता है? जिससे कि हम उसको घुमाएं तो वहां जाके वो स्टॉप हो जाए। इसमें 0 से लेकर के 9 तक के अंक अंकित होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो भी नंबर आपको डायल करना होगा उसको वहां अपना फिंगर को रख के और उसको घुमा करके फिंगर स्टॉप तक ले जाएंगे, और जब आप वहां से उसको छोड़ देंगे तो वापस से अपने होम पोजीशन पे लौट के वापस आ जाएगा। ठीक, तो इसका हो गया कंस्ट्रक्शन। बात समझ में आई? मतलब ये क्या होता है, सर्कुलर लेआउट के रूप में व्यवस्थित होता है, जिसमें एक फिंगर प्लेट होता है और उसमें क्या होता है, 0 से लेकर के 9 तक के अंक पूरे कटे हुए होते हैं, और जब कोई नंबर डायल करना होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अपने फिंगर की सहायता से उस नंबर को रोटेट करके फिंगर स्टॉप पोजीशन तक पहुंचाते हैं, और उसके बाद उसको वहां से अगर हम छोड़ देंगे तो फिर से अपने होम पोजीशन पर, अपने नॉर्मल पोजीशन पर लौट के वापस आ जाता है। इसके लिए यहाँ एक फिंगर स्टॉप लगा होता है। ठीक, अब बात जो मेन कॉन्सेप्ट इसका है कि कैसे पता चलता है एक्सचेंज ऑफिस को हमने कौन सा नंबर डायल किया है। तो आपको पता है कि इसमें एक डायल करंट लगातार फ्लो होती रहती है। ठीक, जैसे कि आपने कोई नंबर उठाया, इसे 7 नंबर ऐसे उठा करके यहाँ पहुंचा दिया, ठीक है, तो 7 नंबर 7 होल्स से होके जाएगा। जैसे आप इधर से इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो इधर एक डायल करंट फ्लो होती रहेगी, तो डायल करंट में जितने भी नंबर हैं उतने बार वो नंबर इंटरप्ट होगा। जैसे 7 है तो 7 नंबर उसको रोकेंगे, 7 नंबर उल्टा पोजीशन वापस लौटे रहेगा तो 7 नंबर उसको इंटरप्ट करेंगे, तो एक पल्स जनरेट होगी 7 के लिए, वो पल्स जाएगी एक्सचेंज ऑफिस में, जिससे एक्सचेंज को पता चल जाएगा हमने 7 डायल किया है। इस तरह से मान लीजिए हम लोग 6 नंबर डायल करते हैं, यहाँ से उसको घुमा के यहाँ ले आए, उसका छोड़ दिए, तो जब वापस लौटेगा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे तो 6 पल्सेस इसके कटते हुए वहां वापस आएंगे। आपने 5 डायल किया तो 5 यहाँ से यहाँ जाएगा तो वापस लौटेगा तो फिर से 5 पल्सेस कट होंगी। तो मतलब जाने के समय कुछ नहीं होता, जब क्लॉक वाइज डायरेक्शन है, ये हमेशा क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं। जैसे आपको कोई नंबर डायल करना है 9753, ठीक, सपोज दैट, तो आपने पहले 9 को ऐसे घुमा दिया और उसको छोड़ देंगे तो 9 पल्सेस कट होंगी, तो एक्सचेंज को पता चल जाएगा कि 9 पल्स जनरेट हुआ है, मतलब 9 डायल किया गया है। फिर 7 पे छोड़ देंगे, 7 पल्सेस कटेंगी तो एक्सचेंज को पता चलेगा 7 डायल हुआ है। इस तरह 5, इसी तरह 3, और इसमें हम लोग पूरा नंबर डायल करेंगे और जितनी बार पल्सेस कटेंगी, जितनी बार इंटरप्शन होगा, उतने ही वो नंबर एक्सचेंज ऑफिस को पता चल जाएगा। तो इस तरह से ये रोटरी डायलिंग सिस्टम अपना काम करता है। लेकिन इसमें और पल्स डायलिंग सिस्टम और पुश बटन डायलिंग में डिफरेंस क्या है, आपको वैसे पता चला कि बार बार नंबर को घुमाएंगे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में तो हमको टाइम ज़्यादा लगेगा, उसमें टाइम कम लगता है, और टाइम को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग
हमेशा पुश बटन डायलिंग का इस्तेमाल करते हैं, रोटरी डायलिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि रोटरी डायलिंग सिस्टम और पुश बटन डायलिंग में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस भी आपको लिखना है और दोनों सिस्टम मैंने बता दिया। ये 3 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। लास्ट क्लास का मुझे पढ़ाया था, कई बच्चों ने, लगभग सभी बच्चों ने अपना असाइनमेंट तैयार करके मेरे को भेज दिया है। उस हिसाब से उनका 17 तारीख का अटेंडेंस होगा और इसके बेस पर आपका 18 तारीख का अटेंडेंस होगा। क्लासेस इसी तरह रहेंगी, तो आपको ध्यान से पूरे वीडियो देखना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो में कोई भी खराबी ना आए, इसलिए आप ध्यान से समझते रहिएगा और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे पर्सनल कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।